Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. किसने प्रोत्साहित किया कि मकान तोड़ा जाएगा, उनको भी चिन्हित करिए और जिन अधिकारियों ने ऐसी कार्रवाई की है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सिंचाई विभाग और सारे अधिकारियों की रिपोर्ट कहा है कि जल्दी से जल्दी हमारे में इस पे है और उन्होंने कहा 2 दिन के अंदर आप पूरे इलाके का सर्वे करिए। जो झोपड़पट्टी हैं उनको तो हटाने के लिए हम लोगों से भी कहा है कि आप लोग भी हटाइए, उसमें आप हमारी मदद करिए। बाकी किसी का जो रजिस्ट्रीकृत मकान है एक भी छज्जा नहीं गिराया जाए। डीएम बीसी मंडलायुक्त को निर्देश दिया है निर्देश कि इनकी समस्या सुनी जाए, मौके पे आप लोग जा कर के मुआयना करिए वहाँ पे क्या स्थिति है और किसी का भी मकान तोड़ा ना जाए। जिन मकानों को अवैध बताया गया उन पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का आदेश आया है और जो लोग मुख्यमंत्री योगी से मिलकर आए हैं, मुख्यमंत्री ने आश्वासन साफ दिया है कि अब यहां बुलडोजर नहीं चलेगा, कोई मार्किंग किसी विभाग द्वारा नहीं होगी, आप लोग निश्चिंत होकर रहें। ये वो तमाम पंतनगर रहीम नगर के निवासी हैं जो मुख्यमंत्री से मिलकर आए हैं, अभी अभी भेंट करके आए हैं। आप लोगों से जानूंगा, आप लोग माले लिए यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री से जो मुलाकात हुई है? मुख्यमंत्री का हम लोग बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने हम लोगों की बात सुनी। उससे पहले हम लोग आपका शुक्रिया अदा करेंगे, जैसे ये आज तक की जीत हुई है और सच्चाई की जीत हुई है। आप लोगों ने बहुत अच्छा उठाया मुद्दा, इसको बहुत अच्छे से दिखाया, तो इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और योगी जी का तो बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम लोगों की पुकार सुनी और हम लोगों को राहत दी। सबसे ज्यादा यही रहा। आप भी कहते मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री सीधा बताइए ना, आप लोग जब गए आप लोगों ने क्या कहा वहाँ? हम लोगों ने यही कहा कि हम लोग सब वैध हैं, हम लोग अवैध नहीं है, हम लोग के पास रजिस्ट्रियां हैं, दाखिल खारिज है, सब है। उन्होंने यही कहा कि कोई भी मकान नहीं तोड़ा जाएगा, किसी की जमीन नहीं ली जाएगी, जितना 35 मीटर में जो भी नाला बह रहा है उसी में बनाया जाएगा। मिनिमम अगर कहीं पे आता भी है तो मिनिमम वहाँ पे वो ये कुकरेल नाला बनाया जाएगा, लेकिन किसी का मकान नहीं तोड़ा जाएगा। जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। बस यही सब, अब कुछ हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, जितना हम लोग खुश हैं, अंदर से लफ्ज नहीं निकल पा रहे। खुशी मुस्कान आपके चेहरे पर दिख रही है। और आप लोगों ने जो हम लोगों की लड़ाई लड़ी है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारे पांडे आज तक पर प्रमुखता से इस खबर को दिखाया गया था, दस्तक भी दी गई थी। आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट पड़ा? बिल्कुल, आज तक का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे डेलीगेट्स को बुलाया और हमारे डेलीगेट से उन्होंने बात करके चीज़ों को समझा और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उस बातों को समझ करके उन्होंने हमारी बात को माना। और नाले की जो भी जहाँ पर नाला एज इट इज़ बह रहा है, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि वो ऐसे ही बहेगा और अगर किसी का एक छज्जा भी जाएगा तो उसको मुआवजा दिया। मुख्यमंत्री ने आज तक की खबर देखी थी, आप लोगों ने वीडियोस दिखाए उनको? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने आज तक की खबर देख रखी थी। कल के हो सकता है कि आज तक की खबर के बाद ही उनका मूड कुछ बदला हो। तो आप लोगों ने भी वीडियोस दिखाए थे? जी नहीं, वहाँ मोबाइल ले जाना मना था, वीडियो नहीं दिखा पाए हैं, लेकिन उनकी संज्ञान में है। और उन्होंने इतना आश्वासन दिया कि हम ये भी पता करके डीएम से बोले कि बताइए कि इतनी अराजकता फैलाई किसने, किस अधिकारी ने ये काम किया है। बिना मतलब अराजकता फैल गई, इतना लोग दहशत में आ गए, किस अधिकारी ने किया, हमको इसका उनके कहने का मतलब था मार्किंग किसने करवाई? अभी तक सिंचाई विभाग क्या कर रहा था? आज कहा उन्होंने अभी तक सिंचाई विभाग क्या? जी 30-40 साल से 50 साल से लोग रह रहे हैं, तो अभी तक सिंचाई विभाग कहाँ था? उन अधिकारियों पर भी इसके लिए उन्होंने बोला है कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जिन अधिकारियों ने भी निशान लगाए। ये मुख्यमंत्री ने कहा? जी, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। और जितने निशान लगे हैं यहाँ पे उनको बोला गया है तत्काल पे मिटाया जाए, तत्काल पे मिटाया जाए। 1 इंच भी किसी का मकान नहीं लिया जाएगा और जिसका लिया जाएगा उसको मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने खास कर कहा है कि मैक्सिमम नहीं, मिनिमम लेके काम किया जाए। मतलब मैक्सिमम नहीं, ज्यादा वाला नहीं। नदी के अंदर जो पानी बह रहा है, किसी का मकान, किसी का कोई अतिक्रमण, केवल अकबर नगर का एरिया आएगा। जी जी जी, आश्वासन दिया है कि कोई भी मकान नहीं टूटेगा और उनका जिनके पास रजिस्ट्रियां हैं, जिनके पास वैध दस्तावेज हैं, जो अपने आप को वैध दस्तावेज कह रहे हैं, उनका किसी का मकान टच नहीं किया जाएगा। उन्होंने तो रजिस्ट्रियां एकदम दीवार पर ही मुकम्मल कर दी थी। हम लोगों के पास में अपना सत्याग्रह कराने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, उसमें आप लोगों का सपोर्ट रहा। आपने जिस हिसाब से महिलाओं और बच्चों का और वृद्धों का जो भी आपने दर्द था, जो आपने
प्लेस किया, जो भी आपने प्रस्तुत किया टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, उसका ही हम लोग को परिणाम देखने को मिला। ठीक है, और जो हम लोगों ने रजिस्ट्रियां प्लेस करी, उन्होंने दिखाया कि साहब हम लोग के पास में दस्तावेज हैं, सब वैध हैं। मुख्यमंत्री ने किन अधिकारियों को लेकर कहा है और किन अधिकारियों से कहा है कि एक्शन लिया जाएगा? ये जो अधिकारियों के बाद में डीएम साहब, डीएम बीसी मंडलायुक्त इन लोगों को निर्देश दिया है। निर्देश दिया है क्या निर्देश दिया? कि इनकी समस्या सुनी जाए, मौके पे आप लोग जा करके मुआयना करिए वहाँ पे क्या स्थिति है, और किसी का भी मकान तोड़ा ना जाए, मिनिमम जगह लेकर के और पानी निकासी की व्यवस्था की जाए। अच्छा, ये भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर किसी को कोई शिकायत आती है तो उनके दरवाजे, सीएम साहब के दरवाजे जनता के लिए खुले हैं, वो सीधे आके शिकायत करें। ये भी चीज आई है कि अगर किसी को लगता है कि साहब उसके साथ में अन्याय हो रहा है। 30 मीटर और 50 मीटर का जिक्र हुआ क्या? क्योंकि अभी कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने कहा आदेश देखिएगा, और उन्होंने कहा है किसी का मकान नहीं टूटेगा। उन्होंने ये आश्वासन दे दिया। एक ट्वीट हुआ और फिर ट्वीट डिलीट हो गया, तो आप लोग को उस वक्त क्या लगा कि जब ट्वीट होता है सुबह सुबह और आधे घंटे में ट्वीट, एक भय व्याप्त हुआ। उस वक्त क्या लगा था आप लोग? एक भय लगा, लेकिन हमें अपने मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास था कि वो जनता, कहानी उनसे कि ट्वीट डिलीट हो गया। नहीं, मुझे सकते सकते में कि वो जनता को निराश नहीं करेंगे। आप लोग भी गए थे मिलने? पूरा भरोसा। बिल्कुल, क्या कुछ कहा? उन्होंने बहुत दूसरे को माला पहना कर जो है यहाँ पर, अरे मेरे को मत पहनाइए, ये मोहब्बत है इनकी आज तक के लिए। और आप लोगों का सहयोग ही आप क्या लाया है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही शालीनता से सारे लोगों से अपनी बातें की, और आप केवल खुशी देखिए कैमरे पे, इनके चेहरे पे खुशी जो है। वो उन्होंने बहुत शालीनता से लोगों की बातें सुनी और उन्होंने उसको परीक्षण को देखा। उन्होंने जो सूचना जारी की थी तो मंडलायुक्त और जो है जिलाधिकारी से कहा कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, लोगों ने अफवाह कैसी फैली है, और अफवाह कैसे फैली है, जो लोग दहशत में आ गए। क्योंकि जारी है कि 14 जून को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो सरकारी ज्ञापन दिया गया, उससे पब्लिक दहशत में आ गई। सबको लगा मकान तोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इनको किसी ने गलतफहमी फैलाई, किसी ने प्रचारित किया कि मकान तोड़ा जाएगा, उनको भी चिन्हित करिए, और जिन अधिकारियों ने ऐसी कार्रवाई की है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सिंचाई विभाग और सारे अधिकारियों की रिपोर्ट कहा है कि जल्दी से जल्दी हमारे मेज पे है, और उन्होंने कहा 2 दिन के अंदर आप पूरे इलाके का सर्वे करिए। जो झोपड़पट्टी हैं उनको तो हटाने के लिए हम लोगों से भी कहा है कि आप लोग भी हटाइए, उसमें आप हमारी मदद करिए। बाकी किसी का जो रजिस्ट्रीकृत मकान है एक भी छज्जा नहीं गिराया जाएगा। तो दस्तक का असर हुआ ना जी, बहुत बहुत असर हुआ। आपका सहयोग रहा, आप लोगों के इसका ही असर है कि इतना यहाँ तक बात पहुँच पाई। सरकार के लिए कुछ कहेंगे? सरकार का बहुत धन्यवाद करेंगे। सरकार का जितना सरकार का करेंगे उतना हम लोग आज तक का भी रहने वाले हैं, योगी जी के ही समर्थक रहे हैं जीवन भर। लेकिन मकान जा रहा था, इससे बहुत आत्मिक कष्ट था, लेकिन आज बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, मेरे मुख्यमंत्री से बहुत खुश हैं। हम लोग की बात योगी जी के समर्थक हैं। चारों मोहल्लों का ये है कि साहब योगी जी ने जो कार्य किया है वो वाकई प्रशंसनीय है, काबिल तारीफ है। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि साहब जो दोषी कर्मचारी हैं जिन्होंने अराजकता फैलाई, उनके खिलाफ कार्रवाई, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। माले पहनाने का दौर खत्म नहीं हो रहा, लेकिन बड़ी बात जो कही है मुख्यमंत्री ने, आश्वासन तो दिया ही है, अब घर इनके बच गए हैं, इनकी जो छत है वो बच गई है। लेकिन बड़ी बात मुख्यमंत्री ने जो कही है कि वो कौन अधिकारी थे, वो कौन से विभाग थे जिन्होंने इस तरह की गलतफहमी फैलाई, अराजकता शब्द का इस्तेमाल किया है। और अब मुख्यमंत्री का जो हंटर है वो उन अधिकारियों के खिलाफ भी चलेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पंतनगर और रहीम नगर के चेहरों पर केवल और केवल मुस्कान है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।